क्या एक इंसान की मौत का सबूत उसका कंकाल हो सकता है? इमेजिन कीजिए आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ 19,000 रुपए बैंक में जमा किए। आपकी मौत हो जाती है और आपका भाई वो पैसा निकालने जाता है ताकि वो कर्जा चुका सके। लेकिन बैंक कहता है हमें सबूत चाहिए कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। एक गरीब अनपढ़ भाई के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी, उसका कंकाल निकाला और उसे अपने कंधे पर लद कर 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। आज हम बात करेंगे ओडिशा के केउंझर डिस्ट्रिक्ट की इस दिल दहलाने वाली घटना की और उस सिस्टम की जो एक कागज की टुकड़ों के लिए इंसानियत भूल चुका है। ये कहानी है जीतू मुंडा की, जो ओडिशा के केउंझर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहते हैं। जीतू एक गरीब आदिवासी है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। उनकी बड़ी बहन कलारा मुंडा ने अपने मवेशी बेचकर लगभग 19,000 रुपए जमा किए थे। उनके लिए ये कोई छोटी रकम नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की बचत थी। लेकिन जनवरी में कलारा की मौत हो गई। बहन के इलाज और अंतिम संस्कार में जीतू पर काफी कर्जा हो चुका था। इस कर्जे को उतारने के लिए जीतू ने सोचा कि बैंक जाकर उसके बहन के पैसे निकाल लेगा। जीतू बैंक गया। यहाँ शुरू हुई सरकारी बाबूशाही। बैंक ऑफिशियल ने जीतू से कहा डेथ सर्टिफिकेट लाओ या फिर नॉमिनी का प्रूफ लाओ। जीतू के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उसने लाख कोशिश की, बैंक के चक्कर काटे, गिड़गिड़ाया, लेकिन बैंक अपनी शर्त पर अड़ा रहा। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वो मर चुकी है तो उसे हमारे सामने लेकर आओ। एक गरीब आदमी के लिए सिस्टम की ये दीवार इतनी ऊंची हो गई कि उसे एक बड़ा ही दर्दनाक कदम उठाना पड़ा। जीतू ने कब्रिस्तान जाके अपनी बहन की कब्र खोदी। उसने अपने कंधे पर लदा और 3 किलोमीटर पैदल चलकर सीधा बैंक के काउंटर पर पहुंच गया। जब जीतू ने वो कंकाल को बैंक के काउंटर पर रखा तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। बैंक स्टाफ जो अब तक रूल्स की बात कर रहा था वो डर गया। इस हादसे के बाद बैंक ने तुरंत पैसे रिलीज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है, इतनी बेइज्जती और दुख झेलने के बाद ही एक गरीब को उसको अपनी राशि मिलनी चाहिए। दोस्तों, कागज जरूरी है, लेकिन क्या वो इंसानियत से बड़े हैं? क्या बैंक एक फील्ड विजिट नहीं कर सकता था? क्या वो गांव के सरपंच से एक चिट्ठी नहीं लिखवा सकते थे? क्या हमारा सिस्टम इतना रिजिड हो चुका है कि उसे सिर्फ कंकाल देखकर यकीन आता है? ये घटना ओडिशा के सिस्टम पर एक बड़ा सा धब्बा है। जब तक इस सिस्टम पे एम्पैथी यानी कि हमदर्दी नहीं होगी, तब तक जीतू जैसे लोग ऐसे ही पीटते रहेंगे। आपका क्या कहना है? क्या बैंक ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जगन्नाथ।